गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं उस्मान गनी सर म्यूज़ हाई स्कूल यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने पार्ट 1 गद्य पाठ 12 एक नई शुरुआत, लेखक जाकिर अली रजनीश, इसका पार्ट 1 हम बना चुके हैं। आज हम पार्ट 2 की बात करेंगे। जो बाकी रह गया है वो पाठ को पढ़ेंगे और साथ में हम शब्दार्थों को भी समझेंगे। एक नई शुरुआत एक सर्वदा नवीन काल्पनिक, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान पर आधारित एक रचना है। इसमें विज्ञान के एक प्रचलित सिद्धांत पर आधारित दो वैज्ञानिकों द्वारा मनुष्य के शरीर को तरंगों में रूपांतरित कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की तकनीक और उससे संबंधित प्रयोगों का रोमांचक ढंग से विस्मयकारी वर्णन किया गया है। तो हम इस पाठ को पढ़ेंगे और साथ में जो शब्दार्थ हैं उनको भी हम समझने वाले हैं। यदि हमें किसी वस्तु की संरचना को समझना हो तो हम क्या करेंगे? हम उस वस्तु के अणुओं, परमाणुओं का अध्ययन करेंगे। प्रोफेसर ने बातों का सिलसिला आगे बढ़ाया। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी मशीन के अंदर के कलपुर्जों की बनावट और उनके कार्य करने की विधि। माधवन मूर्तिवत प्रोफेसर रामिस की बात सुन रहा था। प्रोफेसर का वक्तव्य जारी था। यह तो रही बनावट की बात। अब आती है किसी वस्तु को तरंगों के माध्यम से कहीं भेजने की बात। तुम्हें तो मालूम ही है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। हाँ, उसका स्वरूप परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, आणविक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब हम आणविक ऊर्जा को उदाहरण के रूप में लेते हैं। यह ऊर्जा यूरेनियम, थोरियम आदि तत्वों को तोड़कर प्राप्त की जाती है। इस काम के लिए परमाणु रिएक्टर काम में लाए जाते हैं। इससे हम यह आसानी से समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु को उसके मूल तत्वों में तोड़ा जा सकता है और मगर किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में विभक्त किया जा सकता है तो उन मूल तत्वों का वापस में जोड़कर उस तत्व को दोबारा भी मूल रूप में प्राप्त किया जा सकता है। हाँ, यह तो है माधवन के उसकी बात का समर्थन किया। प्रोफेसर रामिस ने अपनी बात आगे बढ़ाई। और तुम्हें यह भी मालूम है कि हमारा शरीर भी विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है। हालांकि किसी वस्तु और जीवित प्राणी की संरचना में काफ़ी अंतर होता है, लेकिन जो बातें किसी वस्तु के बारे में लागू होती है वही बातें जीवित प्राणियों के बारे में भी लागू होती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में विभक्त और वापस उन तत्वों को जोड़कर उसके मूल रूप में पाया जा सकता है, उसी प्रकार जीवित प्राणी के साथ भी यह प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। लेकिन यह दूसरी प्रक्रिया पहली के मुकाबले काफ़ी जटिल और श्रमसाध्य होगी। कहते हुए प्रोफेसर रामिस ने एक लंबी सांस ली। प्रोफेसर की बात सुनकर माधवन सम्मोहन की अवस्था में आ गया। एक क्षण के लिए वह कुछ सोच ही न पाया कि प्रोफेसर के इस लेक्चर को सुनने के बाद वह प्रसन्नता व्यक्त करे अथवा शंका। लेकिन अगले ही क्षण उसके दिमाग में एक सवाल कौंधा और वह बोले बिना रह न सका। सर माना कि यह सारी प्रक्रिया संभव है,
पर इससे यह कैसे सिद्ध होता है कि हम किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साधन के दूसरी जगह भेज सकते हैं? माधवन की बात सुनकर प्रोफेसर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दौड़ गई। वे बोले, मैंने कब कहा कि बिना किसी साधन के हम किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं? मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूं कि जिस प्रकार किसी फिल्म को एक खास प्रकार की तरंगों में परिवर्तित करके उसे एक स्थान अर्थात टीवी स्टेशन से प्रक्षेपित कर दूसरे स्थान यानी कि टीवी सेट पर प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार हम पहले किसी वस्तु अथवा व्यक्ति को पहले उसके मूल तत्वों में विभक्त करेंगे, फिर उन तत्वों को एक विशेष प्रकार की तरंगों में परिवर्तित कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजेंगे, जहां पर इन तरंगों को ग्रहण किया जाएगा, वहां तरंगों को वापस मूल तत्व में परिवर्तित करके उसके मूल रूप में पुनः बदल लिया जाएगा। और तभी अचानक माधवन की तंद्रा भंग हो गई। कारण था मानव प्रक्षेपण यंत्र से जुड़े पावर सप्लाई बॉक्स से उठने वाला धुआं। यह देखकर माधवन हक्का बक्का रह गया। उसने मॉनिटर पर एक उड़ती सी नज़र डाली। प्रोफेसर रामिस का शरीर तरंगों में परिवर्तित होकर प्रक्षेपण यंत्र के रिसीवर की ओर चल पड़ा था। लेकिन अचानक हुई यह घटना। माधवन का शरीर पसीने से नहा उठा। इससे पहले कि वह कुछ करता, कमरे की पावर सप्लाई ऑफ हो गई। माधवन के हाथ पैर फूल गए। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे क्या नहीं। उस समय सिर्फ यंत्र की रडार प्रणाली और उससे जुड़ा कंप्यूटर ही काम कर रहा था। प्रक्षेपण यंत्र का नियंत्रण कक्ष फेल हो जाने के कारण प्रोफेसर रामिस का तरंग रूप में परिवर्तित शरीर प्रक्षेपण यंत्र की रिसीविंग प्रणाली के नियंत्रण से बाहर जा चुका था। लेकिन सुकून की बात यह थी कि तरंगों में परिवर्तित प्रोफेसर के शरीर की स्थिति कंप्यूटर पर ही प्रदर्शित हो रही थी। मानव प्रक्षेपण यंत्र की दूसरी इकाई ठप हो जाने के कारण प्रोफेसर रामिस का तरंग रूप अपनी गति खो बैठा और वह हवा के बहाव के साथ प्रयोगशाला के पीछे बहने वाले नाले की ओर उड़ चला। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने एक नई शुरुआत गद्य पाठ 12 हम उस पाठ को पढ़े हैं और जो कुछ शब्दार्थ हैं उन शब्दार्थ को भी हम समझते हैं। शब्द है जिगरी, तो उसका अर्थ होगा अत्यंत घनिष्ठ। शब्द है प्रोजेक्ट, उसका अर्थ होगा परियोजना। संस्तुति, इसका अर्थ होगा किसी कार्य के लिए अपनी मंजूरी देना। प्रतिक्रिया, जवाब है किसी क्रिया के विरोध में होने वाली क्रिया। विधि, तो शब्दार्थ होगा रीति तरीका। शब्द है तरंग, जवाब है लहर। यांत्रिक, शब्दार्थ, तो उसका अर्थ है यंत्र या संबंधी। आणविक, शब्दार्थ है अणु संबंधी। संरचना, अनेक अवयवों वाली रचना। सम्मोहन, जवाब है
शब्दार्थ होगा मोहित करने या लुभाने की क्रिया। प्रक्षेपित तो जवाब है प्रसारित। तंद्रा जवाब है ऊंद। तो यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों हमने आज पार्ट 2 एक नई शुरुआत गद्य पाठ 12 उसको हमने पढ़ा है और कुछ शब्दार्थों को भी समझा है। आगे हम पार्ट 3 जो बनाएंगे उसमें भी अभी और पाठ पढ़ने का बाकी है, उनको पढ़ेंगे, साथ में शब्दार्थों को भी जो बाकी रह गए शब्दार्थ है उनको भी हम समझेंगे और उसके बाद पाठ का सार और प्रश्नोत्तर की भी हम बात करेंगे। तो आज का टॉपिक यहाँ पर हम पूर्ण करते हैं। मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। अलविदा, नमस्कार।